लेकिन ऐसे और भी आरोपी है जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है और इसको लेकर लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल एक ढोंगी बाबा, पाखंडी बाबा, जिसने गरीबों को अपने जाल में फंसाया। चश्मे की कहानी क्या है? अलग अलग रंग के चश्मे पहना करता था कि इस बीमारी के इलाज के लिए आपके लिए ये चश्मा, इसके लिए ये चश्मा, इसके अलावा और क्या क्या बातें कहता था, किस तरह से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए। मरकर हम कैसे जिंदा हुई, आकाशवाणी के द्वारा नारायण साकार हरि की। मेरे पति सुधर गए, आज मेरे पति इनकी कृपा से देवता बन गए। सत्य ज्ञान की बात बता चर्चा करते हैं वो, झूठ मत बोलो, पति की सेवा करो। चार राज्यों में अकूत संपत्ति का मालिक नारायण साकार हरि, जिसको लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। 120 से ज्यादा मौत होने के बाद भी बाबा के अंधभक्तों में कमी नहीं आई। वो सूरजपाल को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। कोई चमत्कारी बता रहा है तो कोई रहस्यमयी, कोई पाखंडी को परमात्मा का दर्जा देने पर तुला है, और तो और कई तो उन्हें अवतारी करार दे रहे हैं। देश में साधु संतों और बाबा को गेरुआ वस्त्र पहने देखा जाता है, लेकिन नारायण साकार हरि की गिनती सूट बूट वाले बाबाओं में होती थी। वो अपने सत्संग में सूट बूट और टाई पहनकर आता था, साथ ही आंख पर नए नए रंग के सनग्लासेस यानी चश्मे लगाता था। अब इस ढोंगी के अंधभक्तों ने उसके रंगीन चश्मों को लेकर अलग अलग दावे किए हैं, तरह तरह के राज खोले हैं। अंधभक्ति ऐसी कि पाखंडी के सेवादार रंगीन चश्मे को दुख निवारण का कारक बता रहे हैं। बाबा नारायण साकार हरि के अलग अलग चश्मों की अलग अलग कहानी भी है। सूरजपाल हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनता था। नीले रंग के चश्मे से वो बीमार लोगों को दिव्य दृष्टि डालकर ठीक करने का दावा करता था। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा करता था और भूरे चश्मे अपने भक्तों को शांति देने के लिए लगाता था, तो वही काला चश्मा जीवन में सुख लाने के लिए। सूरजपाल के भक्तों का मानना था कि नारायण साकार हरि अपनी आंखों से जब ये चश्मा उतारता था तो उनकी दिव्य दृष्टि से लोग ठीक हो जाते थे। इतना ही नहीं, बाबा की कृपा से भक्त मरकर जिंदा होने का भी दावा कर रहे हैं। हमारे घर पे क्या कहते, कुछ प्रेत आत्माओं को साया रहता था। हम बहुत जगह वो जहाँ पंडा अस्पताल वगैरह सगल गए, पर कहीं पर फायदा नहीं हुआ। जब हम सुने कि वहाँ नारायण साकार हरि आते हैं और वहाँ कुछ भी लगता नहीं है, एक बार जाओ देखो वहाँ, तो हम बोले कि ऐसे आज परमात्मा इस समाज ऐसे में कहाँ आ गए। पर हम जब गए वहाँ तो हमारे जो अंदर के प्रश्न थे तो वो हमारे प्रश्न अंदर से पूरे हो गए कि परमात्मा मरकर हम कैसे जिंदा हुई, आकाशवाणी के द्वारा नारायण साकार हरि की। जैसे एक अब यहाँ बैठे हैं आपको कुछ हादसा हो गया तो आकाशवाणी द्वारा आई आवाज कि अगर हमारे सच्चे सेवादार को कुछ भी हो जाएगा तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, अपने आप को खत्म कर लेंगे। 3 बार बाणी आई और हमारी इस शरीर को, बॉडी को, हमारे तन के पति यहाँ से पकड़े रखे थे, यहाँ से उन्हें पकड़ के कहने गया तो हम उन्हें झटके जब तो बोले कि हमें किसी ने कहा कि पकड़ के रखो। अब इसे सूरजपाल का परपंच नहीं तो क्या कहेंगे, जो खुद लाखों लोगों के बीच खुद को परमात्मा बनाए बैठा था। कासगंज में अपने आश्रम के बाहर हैंडपंप के पानी से अमृत निकालने का दावा करता था, जिसका पानी पीने मात्र से लोगों के रोग व्याधि खत्म हो जाते थे। सबसे बड़ी विशेषता इस आश्रम की जो हमें बताया जा रहा है वो है ये हैंडपंप। यहाँ के आश्रम में जाएंगे तो आपको हर जगह पे ये हैंडपंप देखने को मिलेगा। भक्तों का कहना है कि बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें ऐसा तिलस्म पानी देते हैं जिससे उनकी जो बीमारियां हैं, जिससे उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। खुद को परमात्मा बताने वाले सूरजपाल की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। हाथरस हो या फिर कासगंज, मैनपुरी हो या फिर हो आगरा, उसके सेवादार उसे भगवान मानते हैं, चरण रज के लिए दौड़े भागते हैं, नारायण साकार हरि को मोक्ष का द्वार बता रहे हैं। नारा नारी बाबा नहीं है,
वो परमात्मा धरे दाम पे कल युग में दुखियों के सबके कष्ट हरने के लिए आ गए धरे दाम पे। और मैं एक दुखिया थी, जितने भी यहाँ आ रहे ना सब दुख के भरे आ रहे हैं, सबकी कहानी बन गई। और जो दारू पीता उनकी दारू छूट गई, जो उनके मतलब कारोबार नहीं चले उनके कारोबार चलने, उनके बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे थे उनके बच्चे पढ़ गए। मतलब आप परमात्मा सर मेरी मौत भी हो जाए ना तो मैं भाग्यशाली समझती हूँ। तो मतलब जितने लोगों की मौत हुई है वहाँ पर उसको क्या वो भाग्यशाली हैं, परमात्मा का कोई कसूर नहीं है। उनके अच्छे कर्म थे, वो अपना डूबक लगा गए, हरि के पास चले गए कर्म करने के लिए। महिला भक्तों का मानना है कि सूरजपाल के दर्शन मात्र से उनके सभी कष्टों का निवारण हो जाता था। उसके कृपा से घर में सुख शांति रहती है। मेरे समस्या पहले नंबर ये थी कि मेरा पति बहुत उर्रू था, ठीक है, मुझे नहीं मानता था, अपने परिवार को मानते थे, पैसे कमाते थे अपने परिवार को देते थे। और मुझे तो कहते थे कि औरत तो पैर की जूती होती है। मैं कहती है परमात्मा तू कहाँ है, मुझे जन्म का इंसान तो एक ही है, आत्मा एक ही है, लेकिन फिर इतना भेदभाव क्यों है। जब तो आपके पति सुधर गए? मेरे पति सुधर गए, आज मेरे पति इनकी कृपा से देवता बन गए, ना तो दारू पी में, ना मुझे मारे ना कूटे, आज मेरे बच्चे पढ़ के नहीं आ। ये सूरजपाल का फैलाया भ्रमजाल का ही असर है कि 120 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद भी अंधभक्ति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बाबा के दर्शन और उनसे मिलने के लिए महिलाएं मैनपुरी में स्थित आलिशान आश्रम के बाहर आ रही हैं, मिट्टी को छूकर वापस भी लौट रही हैं। कुछ नहीं होता है, हम लोग मत्था टेके चले आते हैं। आश्रम के अंदर जाने को नहीं होता, जाते हैं क्या आश्रम के होता अंदर जाते हैं? नहीं, गेट तक जाते हैं हम। अंदर नहीं बहुत जाने की परमिशन होती थे सत्य का साथ कराते तब जाते थे, और अभी सत्य का साथ नहीं हो रहा है तो नहीं जा रहे अंदर। अच्छी बातें बताते हैं, अच्छी रास्ता पे जाओ, सत्य ज्ञान की बात बता चर्चा करते हैं। वो झूठ मत बोलो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। बाबा सूरजपाल की सबसे बड़ी शक्ति है उसके भक्त। दावा किया जाता है कि बाबा के भक्तों की संख्या लाखों में है। वेस्ट यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में बाबा के भक्त हैं। एमपी, हरियाणा, राजस्थान में भी बाबा के अनुयायी हैं। हालांकि सूरजपाल के फैलाए भ्रमजाल की सच्चाई से धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। कुछ उसे ढोंगी करार दे रहे हैं तो कुछ उसे लुटेरा बता रहे हैं और कुछ तो बवाली। वहाँ तो बहुत भारी गंभीर आपत्ति आ गई। वहाँ इतने ही अच्छे बाबा होते, भगवान होते और समस्या देती, जी बाबा अनाज और जो बवाली है। किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने भाई को खोया है, उन लोगों को जिंदा करें। और जो लोग टूटे फटे पड़े हैं उनको बाबा अपना अमृत वाला पानी जो चलन में है वो उसे पिला के सही कर दे। और आज एक प्रधान को इतना बड़ा रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए, 2 बॉडीगार्ड चाहिए। इस बाबा के पास पैसे की कमी है, ये लुटेरा है, बाबा नहीं था। बाबा नहीं हो सकते, सब ढोंग ही हैं, ढोंग पखंड है और कुछ नहीं। भगवान स्वयं अपने को बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं। सफेद रंग के कपड़े, फूलों से सजे झूले और कम उम्र की महिलाओं की भीड़ से घिरे रहने के शौकीन नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के भ्रमजाल की कलई एक एक करके खुल रही है। अब लोगों को इंतजार है पापी के पतन और फैलाए गए पाखंड के स्वाहा होने का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।